दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और इस गुड न्यूज़ के दम पे स्टॉक के अंदर भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी गिरते बाजार में भी स्टॉक कमाल कर रहा है। अब जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है ब्लैक रॉक, और दोनों मिलके लगातार एक के बाद एक नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। और ये सारे सिग्नल है, ये इशारा करे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। अब आप देख ही सकते हो कि जिस तरह से इनके बिजनेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस अभी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। यानी आप देख सकते हो जिस तरह से इन बिजनेस का जो अगर ग्रोथ देखें तो इसकी शेयर की प्राइस आने वाले समय कई गुना बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे बाजार में तो गिरावट का माहौल है, लेकिन बाजार रिकवर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी ऐसा हुआ था, बाजार रिकवर होता है, लेकिन अंत में फिर से भारी गिरावट हुई। क्या फिर आज वैसा ही होगा? लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एफआईडीआई का रुझान कैसा है बाजार को लेकर, जिससे आगे की रणनीति तय करने में आसानी हो। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 11:15 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,041 के स्तर पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 358 पॉइंट की गिरावट है। नहीं 0.49% की गिरावट है। लगभग आधा % आपको गिरता हुआ दिखाई देगा बाजार। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई लगभग 500 पॉइंट की गिरावट के साथ, उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी अगर बाजार संभल जाता है तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। वैसे यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 10,430 के स्तर पे 0.26% की गिरावट है। तो ये जो गिरावट का माहौल बना हुआ है, अब इसमें देख सकते हो कि फिलहाल जो बड़ी हिस्सेदारी है तो वो एफआईआई के एफआई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। 12 अप्रैल को उन्होंने 8,027 करोड़ की बिकवाली की थी और उस दिन भी बाजार 800 पॉइंट के आसपास गिरा था पिछले फ्राइडे को। अब 15 अप्रैल की बात करें कल की, तो कल 10,443 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,711 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो कल की बिकवाली का आंकड़ा 3,268 करोड़ रहा। तो 2 दिन में ही 11 करोड़ के आसपास का उन्होंने माल बेचा है और कल भी लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट हुई। तो फिलहाल एफआई बाजार में से पैसा निकाल रहे और इस महीने में 13,630 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया है और इसी वजह से बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। उसके पीछे वजह यह है कि जो ग्लोबल रीजन बन रहे हैं, अब जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे गई और जो यूएस का जो बॉन्ड है यील्ड, उसकी जो प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका तो लोगों का रुझान है उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गोल्ड की तरफ, बॉन्ड की तरफ। इस वजह से भी बाजार से पैसा निकला है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो बाजार पे भरोसा बनाए हुए हैं। आप देख ही सकते हो कि 12 अप्रैल को गिरते बाजार में उन्होंने 6,341 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। कल की बात करें तो कल उन्होंने 13,578 करोड़ की खरीदारी की, सामने 8,815 करोड़ का माल बेचा। तो कल भी उन्होंने 4,762 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और इस महीने में 16,995 करोड़ की खरीदारी कर ली है। ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अभी हमारे इंडिया के बाजार में निवेश आ रहा है बड़े फंड हाउस का। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआती शानदार हुई आज 364 पर। क्लोजिंग कल की 354 के आसपास थी। 10 रुपये के जंप के साथ शुरुआत हुई। 371 का हाई भी बना है और जो लो है वो 362 का। इस समय स्टॉक 364 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे सुबह शुरुआत हुई थी 2.81% की तेज़ी के साथ। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। दिन में 4-5% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इसका जो हाई है अभी 378 का है और आज 371 तक स्टॉक जाके आया। तो बाजार में भले बहुत बड़ा करेक्शन हुआ हो, लेकिन इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट अभी भी नहीं हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आज 16 अप्रैल को जब खबर निकल कर आई कल की ब्लैक रॉक के साथ में इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो उसके बाद में आज 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 64% का शानदार रिटर्न दिया है। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ब्लैक रॉक इंक एंड ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया। यह एग्रीमेंट 50-50% की पार्टनरशिप के लिए हुआ है। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर्स बनाए और इस जॉइंट वेंचर्स का फोकस होगा वेल्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी, इसके साथ में ही ब्रोकरेज कंपनी बनाई जाएगी, यानी ब्रोकिंग सेवाएं दी जाएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दे दी है।
यह एग्रीमेंट सोमवार 15 अप्रैल को शाम 6:35 पे हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो खुलासा हुआ इक्विटी जो मार्केट है बंद होने के बाद हुआ, और इसी वजह से कल स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन ये खबर आने के बाद पूरा मामला पलटा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक की ऑलरेडी पार्टनरशिप पहले भी हो चुकी है, और ये नया एक एग्रीमेंट है, दोनों के संबंधों को और मजबूत करेगा। इससे पहले 26 जुलाई 2023 को एक और पार्टनरशिप हुई थी, और कंपनी का कहना है कि अब ये जो सौदा हुआ है ब्लैक रॉक के साथ, इस साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। पिछले साल 26 जुलाई को ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इन्होंने 50-50% की एक जॉइंट वेंचर्स बनाई थी, और इसमें आप देखें तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने, आप देखें तो दोनों ने एक जॉइंट वेंचर्स किया था। अभी देख सकते हो कि ये जो फाइनेंशियल सर्विस के साथ एग्रीमेंट अभी हुआ है, आने वाले समय बिजनेस और बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल अप्रूवल म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी अभी नहीं मिला है। फ़िलहाल कंपनी सेबी के साथ अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए लाइसेंस का इंतजार कर रही है। इससे पहले एपीएससी ब्लैक रॉक के चेयरमैन और हेड राचेल लॉर्ड ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ती हुई समृद्धि और डेमोग्राफी और इंडस्ट्रीज़ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सामने अगर आप देखें, इंडिया एक आश्चर्यजनक तरीके से आगे बढ़ रहा है, और इंडिया की ग्रोथ के साथ हम भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की क्रांति में एक हिस्सा बनना चाहते हैं, और इसीलिए हमने जियो फाइनेंशियल के साथ में जो पार्टनरशिप किया उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यह एक बड़ी पार्टनरशिप है। आने वाले समय इसमें और संभावना पॉजिटिव दिखाई देगी। तो ब्लैक रॉक दुनिया की तीसरी जो बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। वैसे देख सकते हो कि 2008-18 के पहले ब्लैक रॉक ऑलरेडी देखे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बिजनेस में थे। बाद में उन्होंने जो अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस था वो डीएसपी ग्रुप को बेच दिया था। हेमेंद्र कोठारी के द्वारा जो चलाया गया ग्रुप है, उसको उन्होंने उसका अपना जो हिस्सा था बेच दिया था, और उसके बाद में वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस से बाहर निकल गए थे, लेकिन वो फिर से इस म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लो कि जेफरीज का कहना है कि इस समय इंडिया की ग्रोथ को देखकर बहुत सारी जो फॉरेन ब्रोकिंग जो फर्म्स वगैरह है, जो इन्वेस्टर है, वो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। आने वाले समय स्पेशली कैपिटल मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। जेफरीज का कहना है कि और भी बहुत सारे प्लेयर है जो इंडिया के बाजार में एंट्री करने को उत्सुक है, और आने वाले समय और भी निवेशक यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, अलग अलग जॉइंट वेंचर्स कंपनी को ये एक जोड़ के एक कंपनी बनाई गई है। रिलायंस ने इसको डीमर्जर करके अलग किया है। इसमें आप जो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी देखें तो जियो फाइनेंस, जियो पेमेंट सॉल्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स, पेट्रोलियम ट्रस्ट, जेवी फर्म जैसे, और जियो पेमेंट बैंक जैसे, ये बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी को मिला के जियो फाइनेंशियल सर्विस बनी है। अभी रिसेंटली ही इन्होंने देख लो कि इनका लीजिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। आप देख लो JLSL कंपनी बनाई जिसमें 40 करोड़ का इन्होंने निवेश किया है, और इस कंपनी का उद्देश्य है कि जो भी मूवेबल एसेट है उसके ऊपर लीज पे उस पर लोगों को प्रोवाइड करना, उस फैसिलिटी देना, यानी एक तरह से जो प्रोडक्ट है उसको सेल ना करके बल्कि लीज पे दिया जाए। और ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस को आने वाले समय जो बहुत सारे उनके इक्विपमेंट है, जैसे कि आप लैपटॉप देख लो या और भी दूसरे प्रोडक्ट है, वो उनको लीज पे दिए जाएंगे, जिससे बिजनेस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आने वाले समय जिस तरह से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। और वैसे रिजल्ट की डेट भी आ चुके हैं, 19 तारीख को रिजल्ट हमारे सामने होगा, 2-3 दिन बाकी है। रिजल्ट में कुछ संभावना पॉजिटिव बनी तो एक फ्रेश ट्रिगर इसको मिलेगा और स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, 400 को पार कर जाएगा। फिलहाल इसके पिवोट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि इसके फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 365 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 358 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 352 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 352 तक। अच्छी बात है कि अभी भी बड़ी गिरावट में 350 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 378 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 385 तक चला जाएगा। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 392 के आसपास है, बिल्कुल 400 के आसपास। तो अगर ये तीसरा रेजिस्टेंस पार हो जाता है फिर नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।